चलिए आज एक बहुत ही अजीब सी घटना को समझने की कोशिश करते हैं जो एक अकेली देर रात की ऑडियो फाइल में कैद हो गई। ये कहानी विश्वास की है, डेटा की है और उस भयानक एहसास की है जब आपका अपना ही रिकॉर्ड आपकी सच्चाई को चैलेंज करने लगे। तो ये कहानी है राघव की। अब राघव कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था जो डर या अंधविश्वास में यकीन करे। उसके लिए तो भाई सब कुछ डेटा था। उसका फंडा बिल्कुल क्लियर था, जो आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं। अगर किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता तो समझो वो चीज है ही नहीं। ये सिर्फ उसकी सोच नहीं थी, बल्कि उसके जीने का तरीका था। तो अपने इसी फंडे को, अपनी इसी थ्योरी को साबित करने के लिए राघव ने एक बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। मकसद बस इतना था कि डेटा और हकीकत के बीच की लाइन को परखा जाए। कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीनें नहीं, कोई बाहर का असर नहीं, बस एक कंट्रोल्ड माहौल में सीधी सी जांच। और ये एक्सपेरिमेंट इतना सीधा साधा था, मतलब देखिए सिर्फ 3 स्टेप्स थे। देर रात तक जागो, अपनी आवाज रिकॉर्ड करो और सुबह उठकर उसे वापस सुन लो। इतना सिंपल कि इसमें कुछ गलत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, है ना? तो हुआ ये कि रात के ठीक 2:58 पर, जब चारों तरफ सन्नाटा था, राघव ने अपना फोन उठाया और बस एक लाइन बोली, मैं अब सोने जा रहा हूं। कल मैं इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दूंगा। उसने ये बात एकदम शांत, खाली कमरे में रिकॉर्ड की और आराम से सो गया। अब देखिए, रिकॉर्डिंग हुई रात को और प्लेबैक हुआ सुबह। बीच में लगभग 6 घंटे से ज्यादा का गैप था। इस दौरान सब कुछ नॉर्मल था, कोई अजीब सपना नहीं, कोई बेचैनी नहीं। रात बिल्कुल शांति से गुजर गए। और फिर अगली सुबह राघव ने वो रिकॉर्डिंग प्ले की और बस यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। ये वो पल था जब डेटा राघव की याददाश्त से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पहली गड़बड़ी सामने आती है। तो रिकॉर्डिंग का जो पहला हिस्सा था वो तो एकदम परफेक्ट था, जैसा राघव को याद था बिल्कुल वैसा ही। लेकिन उसके सेंटेंस के ठीक बाद एक अजीब सा लंबा सा पॉज था और फिर उसी की आवाज में एक और लाइन थी जो उसने कभी कही ही नहीं। मैंने झूठ बोला, मैं इसे डिलीट नहीं कर रहा हूं। ये तो हो ही नहीं सकता था। अब देखिए, राघव तो ठहरा डेटा वाला आदमी, तो उसने फौरन लॉजिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर दी। उसने ऑडियो को बार बार प्ले किया, म्यूट करके फिर से चलाया और फाइल के वेव फॉर्म को इतनी बारीकी से जांचा कि शायद कोई गड़बड़ी पकड़ में आ जाए। और यहीं पर बात और भी ज्यादा उलझ गई। वेव फॉर्म एनालिसिस से यह साफ हो गया कि फाइल में कोई कट नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। डेटा के हिसाब से फाइल बिल्कुल नॉर्मल थी और इसी बात ने इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना दिया। तो अभी तक तो यह सब एक टेक्निकल ग्लिच लग रहा था, है ना? लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां चीजें सिर्फ अजीब नहीं बल्कि डरावनी होने लगती हैं। रिकॉर्डिंग के अंदर से जैसे कोई दूसरी चेतना, कोई दूसरी आवाज उभरने लगती है जो वहां हो ही नहीं सकती थी। जब राघव ने और भी ज्यादा ध्यान से सुना तो उसे अपनी ही आवाज के ठीक नीचे एक बहुत ही हल्की सी लेयर सुनाई दी। ये बहुत तेज नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिकॉर्डिंग के अंदर से ही सांस ले रहा हो। एक अजीब सा सर्द एहसास। और फिर उसी हल्की सी परत से एक फुसफुसाहट, एक बिल्कुल साफ मैसेज सुनाई दिया। वो आवाज कह रही थी, सुबह वाले खुद पर भरोसा मत करना। ये किसकी आवाज थी और ये चेतावनी किसके लिए थी? क्या रात वाले राघव की तरफ से सुबह वाले राघव के लिए? राघव का दिमाग घूम गया। वो सोचने लगा ये कोई टेक्निकल गड़बड़ी होगी। और जैसे ही उसने ये सोचा, मानो रिकॉर्डिंग ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। उसकी अपनी ही रिकॉर्ड की हुई आवाज फिर से बोली, तुम्हें लगता है कि ये एक गड़बड़ है। और फिर एक छोटे से पॉज के बाद रिकॉर्डिंग ने अपना आखिरी सर्द जवाब दिया, ये नहीं है। और इसके साथ ही प्लेबैक खत्म हो गया। एक पल को तो राघव को लगा कि चलो सब खत्म, पर वो गलत था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां ये गड़बड़ी, ये एनॉमली, ये दिखाती है कि वो सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ जो सीख सकता है। रिकॉर्डिंग खुद को ही एडिट करना शुरू कर देती है, जैसे कोई जिंदा चीज हो। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, वो रुकी नहीं, फाइल ने रुकने से ही मना कर दिया और अपने आप ऑटोमैटिकली एक लूप में फिर से प्ले होने लगी। ये एक और अजीब हरकत थी जो राघव के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर थी। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई गलती, कोई एरर खुद को ही मिटा दे?
क्योंकि दूसरे प्लेबैक में जो हुआ उसने राघव की डेटा पर टिकी दुनिया को हमेशा के लिए हिला के रख दिया। जब रिकॉर्डिंग दूसरी बार चली तो राघव के होश उड़ गए। वो लंबा अननेचुरल पॉज जहां से सारा ड्रामा शुरू हुआ था वो गायब था। वो वहां था ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो रिकॉर्डिंग ने अपनी ही गलती को पहचानकर खुद को ठीक कर लिया हो। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कोई रिकॉर्डिंग खुद को बदल सकती है तो क्या वो वाकई में हमारे अतीत का सबूत है या फिर कहीं और से आया कोई मैसेज है। ये एक ऐसा सवाल है जो डिजिटल दुनिया और हमारे भरोसे की नींव पर ही सवाल उठाता है।